याद करते हैं सबसे पहले अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी को, साथ ही साथ जो श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर के अध्यक्ष हैं नमो निष्ठा प्रभु जी को, उनको, सभी आचार्यों को, शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं। और आप सभी भक्तों को पांचाल प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा। हमने पढ़ा था चैप्टर 1, और चैप्टर 1 हमने शुरू किया हुआ था, जिसमें सबसे पहले धृतराष्ट्र की वाणी आती है। क्या कहते हैं धृतराष्ट्र? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। कि उनके पुत्रों को राज मिले, क्या कर रहे हैं जो पांडव हैं और मेरे पुत्र हैं, इनको ये लोग क्या कर रहे हैं, संजय से पूछ रहे हैं। और संजय उसके बदले में बताते हैं कि दुर्योधन को राजा कहते हैं, जबकि दुर्योधन राजा नहीं था, लेकिन दुर्योधन कूटनीति उनकी दिखाई गई है। दूसरे श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक हमने देखा दुर्योधन किस प्रकार से द्रोणाचार्य को, भीष्म को, सेना को, सबको बोल रहे हैं, बता रहे हैं, किसी को व्यंग कर रहे हैं, किसी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वहां उनकी राजनीति दिखाई पड़ती है, कूटनीति दिखाई पड़ती है। और फिर 12वें श्लोक से शंखनाद सुनाई पड़ता है, जो पांडवों की विजयों के संकेत हमको 12 से 19वें श्लोक तक मिल जाते हैं। कि श्वेत घोड़ों पर जो है भगवान आते हैं, अर्जुन आते हैं श्वेत वस्त्र में। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन को दाग रहित, और दोनों ही मनमोहक छवि लिए हुए भगवान पीताम्बर में, और अपने सुंदर सलोने मुस्कान के चेहरे के साथ, और साथ ही सांवले सलोने कृष्णा, और सफेद बिल्कुल दाग रहित अर्जुन। इतना सुंदर दृश्य आता है। और कहाँ आते हैं वो लोग? बीचों बीच में, जहां पर कि भीष्म खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, और उनके जो शंख थे उसमें जो भगवान ने पांचजन शंख बजाया था, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया था, भीम ने पौंड्र शंख बजाया था, युधिष्ठिर ने अनंत विजय बजाया था, और सहदेव मणिपुष्पक शंख बजाते हैं, और नकुल सुघेर शंख बजाते हैं। सुघोष नाम है उनके शंख का। और उससे जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि से कौरवों के हृदय विदीर्ण होना शुरू हो जाते हैं, एकदम जैसे कहते हैं हृदय फटते हैं, वैसे फट रहे हैं। और अर्जुन भी देखना चाहता है कि हमारे विपक्ष में कौन कौन खड़ा है, और सामने दिखाई पड़ते हैं कि उनके पिता खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, गुरु हैं, मामा हैं, ससुर हैं, मित्र हैं, पोता है, पुत्र है, सब जो है वहां पे खड़े हुए, और साथ ही साथ सारे शुभ चिंतक हैं, वो भी खड़े हुए हैं। और ये सब देख के अर्जुन अज्ञान में आ जाते हैं, भ्रम में फंस जाते हैं, मोह में आ जाते हैं। और डालता कौन है उसको अज्ञान में? भगवान श्री कृष्ण, और कौन कर सकता है? और वो भगवान भी क्यों? भक्त वत्सल है भगवान, भक्त वत्सल के रूप में हम उनको जानते हैं, दयालु है भगवान, ताकि हमको भगवत गीता सुनने को मिले। और अर्जुन के 5 कारण आते हैं कि क्यों वह नहीं युद्ध करना चाहते हैं। इसमें से हमने 2 कारण को जाना था। कि वो कहते हैं कि हमको दया रखनी चाहिए, हमको दया आ रही है, जो लोग खड़े हुए हैं वो मारे जाएंगे, इसके लिए मुझे दया आ रही है। और कह रहे कोई आनंद नहीं, युद्ध में तो कोई आनंद ही नहीं है। ये 2 श्लोक, 2 मतलब जो उनके कारण थे, वहां तक हम पहुंच चुके थे। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि जो अर्जुन हैं, उनको कोई भी आनंद नहीं दिखने के कारण वो तरह तरह के शब्दों से भगवान को बुला रहे हैं। जैसे कि वो कह रहे हैं, गोविंद कह रहे हैं, जनार्दन कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि भगवान को एक तरह से प्रसन्न करना चाह रहे हैं, कि भगवान आप हमको बताओ क्या करूं मैं। वो- आपको यहाँ गोविंद भी दिख रहा है ना, कि गोविंद नाम से बुला रहे हैं। और साथ ही साथ ये सारे संबंधियों के नाम देखिए, कौन कौन उनके से लड़ने आया है, मधुसूदन कह के, जनार्दन कह के बुला रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको भोग के भी वर्णन दिख रहे हैं, कि बार बार भोग की बात आ रही है, सुख की बात आ रही है। तो अर्जुन का मूड क्या है? जनार्दन कह रहे हैं, लेकिन वध कौन करे? आप करिए, आप जनार्दन है, आप वध करें, मैं नहीं करूंगा। तो जनार्दन के कई अर्थ होते हैं ना, एक तो भगवान जनार्दन होते हैं, रक्षक होते हैं, या जन्म मरण से मुक्त कराने वाले को भी जनार्दन कहते हैं, प्रलय काल में नाश करने वाले को भी जनार्दन कहते हैं। तो कहते हैं ये सब तो आप ही कर सकते हो, हमारी क्या जरूरत है, मुझसे क्यों करा रहे हो ये सब। तो महाभारत के युद्ध के बाद सोच रहे हैं अर्जुन की मैं कितने दिन जीवित रहूंगा। वैसे तो 37-38 साल तक अर्जुन रहे थे। तो कह रहे भोग कितने दिन का है? 37-38 साल का है। और ये जो मारने के बाद जो मुझे जितने पाप लगेंगे,
वो तो बहुत साल चलेंगे, कितने साल चलेंगे। तो कहते हैं कि इसमें क्या है, का प्रीति से आ जनार्दना, क्या प्रसन्नता है, कोई प्रसन्नता तो नहीं दिख रही है। तो एक तरह से अर्जुन मोहग्रस्त अभी है, और आगे अभी क्या क्या आने वाला है। भगवत गीता की एक सुंदरता भी आप देख लीजिए कि कितने सुंदर सुंदर नाम कृष्ण के आ रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर नाम अर्जुन के आ रहे हैं। और अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं इनको मारूं, किस लिए मारूं, इस धरा को भोगने के लिए मारूं। इस तरह के जो मन आ रहा है, अर्जुन इस तरह तरह की बातों को सोच रहे हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था पिछले सेशन में, और अब आगे हम पढ़ने को जो है वो आज पढ़ते हैं। हरे कृष्णा माता जी, मेरे को बहुत सारे हैंडल दिख रहे हैं, माता जी दे दीजिए पढ़ने को। हरे कृष्ण। माता जी, जी माता जी, हरे कृष्णा। स्वभक्ति माता जी आप श्लोक पढ़िए। आशा कलरा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। स्वभक्ति श्रेया देवीदासी माता जी आप श्लोक पढ़िए। हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैता नाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उसके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पर सोच रहे हैं कि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं। अब यहाँ पर आतताइयों की बात आ रही है, तो और पाप की बात आ रही है। तो एक तरह से आप ये सोचिए कि वो सोच रहे हैं कि मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। लेकिन मनुस्मृति में कहा गया है इस बात को कि, कहा गया है मनुस्मृति के नातताई बध दोषो हंतुर्भवति कश्चिना, कि दोष नहीं लगता है ऐसे लोगों को मारने से। कैसे लोगों को मारने से? जो विष देते हैं। तो बचपन में भीम को विष भी दिया गया था कौरवों के द्वारा। आग लगाने वाला, जो लाक्षागृह की घटना सब जानते हैं। घातक हथियारों से आक्रमण करने वाला, तो आप ये भी जानते हैं कि वनवास में कई बार जो है पांडवों को मारने की कोशिश की गई थी। धन लूटने वाला, तो राज्य हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। भूमि हड़पने वाला, तो वो भी राज्य में भूमि धन दोनों आ जाता है। दूसरे की स्त्री को अपहरण करने वाला, तो द्रौपदी के लिए कितना कठिन समय था जब उनको लाया गया था, बाल खींचते हुए, और उनको जो है अपमानित किया गया था। आप देखिए कि राम ने भी रावण का अपहरण जो है रावण ने भी सीता का अपहरण किया था, तो राम ने उनको जो है वो मारा था। तो कौरवों ने सारे पाप किए थे, और उनको जब मारा जाए तो मनुस्मृति के अनुसार ये पाप पूर्ण कृत्य नहीं है। तो अर्जुन माधव कहकर कृष्ण को बता रहे हैं कि देखिए ना, आप तो धन के देवता हैं, और आप के कारण सारी जो है समृद्धि आती है। लेकिन जब युद्ध होगा तो क्या हो? अकाल होगा, आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाएगी, धन जन की हानि होगी। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि कृष्ण तो कभी दुर्भाग्य ला ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस तरह से दुविधा में पड़े हुए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्य द्विजनार्दन। हरे कृष्ण। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कुलक्षय कृतः दोष। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि कुल का क्षय हो जाएगा। तो एक तरह से आप ये देखिए कि एक छत्री है और एक बांधव है, मतलब बंधु।
तो क्षत्रिय और बांधव के बीच में द्वंद्व युद्ध चल रहा है। धर्म संकट एक तरह से उनके है कि दोनों कर्तव्य है, परिवार की रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है और क्षत्रिय होने के नाते भी मेरा युद्ध करना भी कर्तव्य है। तो क्या करूं मैं? इस तरह के हमारे अंदर भी तो आते हैं ना कि हम शरीर को आराम दे, क्या जरूरत है मंगल आरती वगैरह में जाने की, या फिर भगवान की सेवा के लिए तैयार होके सुबह उठें, जप करें, मंगल आरती करें। तो ये दोनों के बीच में द्वंद्व होता है। तो यहाँ पर भी अर्जुन के द्वंद्व चल रहा है। तो जो भौतिक शिक्षा होती है वो हमारे इस भौतिक जगत को आराम देने की होती है, और वैदिक शिक्षा ये हमें भगवान के पास पहुंचाती है। और भगवत गीता तो हमारी भौतिक और आध्यात्मिक सब समस्याओं का समाधान करती है। तो अर्जुन सोच रहे कि विपक्षी लोग तो लोभ के कारण युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं, युद्ध के परिणाम के बारे में सोच नहीं रहे हैं। साथ ही साथ सोच रहे हैं कि देखिए क्षत्रिय हैं हम, युद्ध और जुए में अगर कोई ललकारता है तो उसको मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुटुंब का नाश भी हो जाएगा, दोष दोनों पर लगेगा ऐसा। लेकिन क्या करना चाहिए मुझे? थोड़ा वो सोच रहे हैं, संशय में है, एक तरह से भ्रम में है, अज्ञान में है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। हरे कृष्ण। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो सभी भक्त सोचते हैं कि हमारा कार्य कैसे होना चाहिए, भक्त डरता है, सावधान रहता है। अर्जुन भी कुल के बारे में सोच रहे हैं। जबकि आप देखिए कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो भरी सभा में कुल के सभी लोग थे, लेकिन किसी ने कुलच्छय के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन अर्जुन भक्त हैं और इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हरे कृष्ण। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से है विंशी वंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो कुल के नाश से होता क्या है? पारिवारिक परंपराओं का नाश हो जाता है, परिवार में अधर्म का प्रवेश हो जाता है, नारीत्व का ह्रास होता है, धर्म का नाश होता है। जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अगर बुजुर्ग की परिवार में मौत होती है तो धार्मिक शुद्धता के कार्यक्रम होते हैं, पितरों का पिंडदान कैसे होगा, जन्म के मृत्यु तक के संस्कार कैसे होंगे, अवांछित संतानें होंगी तो उनकी शिक्षा दीक्षा सही नहीं होगी, धर्म का पालन वो नहीं करेंगे। इसी तरह जो सामुदायिक विकास की परियोजनाएं होती हैं वो सब रुक जाएंगी। साथ ही साथ कहते हैं कि स्त्रियों के लिए जो कुल स्त्रियां, जो कुल की स्त्रियां होती हैं वो धरोहर होती हैं, समाज की अमूल्य धरोहर होती हैं, संतान की उत्पत्ति करती हैं, उनको योग्य नागरिक बनाती हैं और उत्तरदायित्व देती हैं समाज में रहने का, और परिवार के जो उत्तरदायित्व देती हैं। तो स्त्रियां ही पत्नोमुखी हो जाएंगी तो वर्तमान भी असुरक्षित हो जाएगा, भविष्य भी असुरक्षित हो जाएगा। और युद्ध क्या है? युद्ध में सबसे ज्यादा अत्याचार स्त्रियों पे होता है और बच्चों पर होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। हरे कृष्ण। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। हरे कृष्ण जी। तो वर्णशंकर संतानें उत्पन्न होने से होता क्या है? पितरों को पानी और पिंडदान नहीं मिलता है, कुल के लोग नरक में जाते हैं। जो दान यज्ञ तप होता है विष्णु को मिलता है, उससे सारे पाप कर्म कटते हैं, शुद्धि होती है, ये सारा समाप्त हो जाता है। हमने आगे पढ़ेंगे, हम कहते हैं भगवान की माम ही पार्थ व्यपाशित्रा ये पिशु पाप योनय स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्ते पयांति पराम गति। कि जब भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो भी हो, तो वो परम गति को प्राप्त होते हैं। तो परम गति की प्राप्ति कैसे होगी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद ज्ञानेश प्रभु जी। आशा कल माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद कृष्णा। माता जी।
हरे कृष्णा। स्वभक्ति श्रिया देवी देसी माता जी, आप श्लोक हरे पढ़ेंगी। कृष्ण। जी हाँ आप माता जी। श्लोक हमको पढ़िए। और हमको भी भावेश पढ़ना प्रभु, है। जी जी भावेश प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे अरे कृष्ण। कोई बात नहीं, मेरा लाइट चला गया था हमारा घर में। ज्वाइन हम रेडी थे जी मैनवेस करके। पढ़िए प्रभु जी पढ़िए। हम्म। पढ़िए माता जी, श्लोक पढ़िए। मैं श्लोक पढ़ू? हाँ मैं श्लोक पढ़ लेती हूँ। जी जी जी। दोषे रेते कुलज्ञानाम वर्ण शंकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मस्य शाश्वताः। हरे कृष्ण माता जी। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों के समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पारिवारिक कल्याण के कार्य नहीं होते हैं, क्योंकि जो समाज के प्रतिनिधि होते हैं वो अराजक हो गए, क्योंकि उन्होंने अवांछित संतानें हैं वो, या पाप कर्म में लगे हुए हैं, क्योंकि स्त्रियों का पतन हो चुका है। कई चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अगर हम श्लोक के अनुसार देखते हैं तो इसमें बताया गया कुलाग्नना हो जाते हैं, वर्णशंकर कारके हो जाते हैं, जाति धर्म, इस तरह कुल धर्माश, इस तरह के उनके अंदर गुण आते रहते हैं। कुल परंपरा को विनष्ट कर देंगे और साथ ही साथ पाप में वृद्धि हो जाएगी, नरकीय जीवन हो जाएगा, पितरों का पतन हो जाएगा, और जाति धर्म कुला धर्म शाश्वता, जाति धर्म कुल सब विनिष्ट हो जाता है। तो जब स्त्रियों का पतन होता है तो ये सारी समस्याएं आती ही हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। पढ़िए। अच्छा। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। हरे कृष्ण। अर्जुन अपने भक्त तर्कों को अपनी निजी अनुभव पर न आधारित करके प्रभु आचार्यों प्रभु से जी जो अनुवाद सुन। आप प्रभु जी 43 श्लोक का हे पढ़िए प्रभु जी। प्रजापालक कृष्ण 43। बोलिए हैं। हे हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते वे सदैव नरक में वास करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अर्जुन बता रहे हैं कि मैंने गुरु से सुना है, आचार्यों से सुना है कि जो कुल धर्म का विनाश करते हैं उनको नरक मिलता है। तो एक तरह से जो युद्ध होना है तो ये कुल धर्म का नाश तो होना ही है, कुल का नाश होना है, कुल धर्म का नाश होना है। तो कह ऐसे लोग नरक में वास करते हैं। तो कह रहे हैं कि ये मेरे को पाप लगेगा, कि और पाप लगने के कारण नरक में जाएंगे, कष्टमय जीवन बिताना होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभिना हन्तुं स्वजनमुद्यताः। ओहो, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्गत हो गए हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। हरे कृष्णा। परीक्षा तो लग रहा है कि कितना जो है मैं कैसा कार्य कर रहा हूँ, कि मैं अपने सगे संबंधियों को ही मार रहा हूँ। हमारे लोग हैं, ये मेरे कारण जो है वो मारे जाएंगे। तो कितना उनको लग रहा है कि कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। जब हम कोई देखते हैं कि एक परिवार की फोटोग्राफ होती है, सब लोग के घरों में ऐसी फोटोग्राफ होती है कि दादाजी हैं, दादा के पिताजी हैं, और दादाजी हैं, और सब बच्चे हैं, सब लोग। तो ये क्या होता है, इस परंपरा दिखाई देती है, सब लोग दिखाई पड़ते हैं। और आजकल तो सभी लोग घरों में ऐसे फोटो करके टांगते हैं कि मेरा परिवार है। तो जहां मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं फोटो टांगने की जगह, कुछ अच्छा करने की जगह उनको मारूंगा, तो ये क्या होगा, जघन्य पाप कर्म है। छोटा मोटा पाप कर्म नहीं है, जघन्य पाप कर्म है, ऐसा वो सोच रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदि मामा प्रतिकारं यदि मामा प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणियः धार्तराष्ट्रारणे हन्त्योस्तमे क्षेमतरं भवेत्। हरे कृष्ण। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहित
थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए श्वेस्कार होगा। हरे श्रेयस्कर होगा। कृष्णा। श्रेयस्कर होगा, हरे कृष्णा। श्रेयस्कर होगा, कहते हैं कि श्रेयस्कर क्या होता है? जो मुझे श्रेय दिलाए, जो यश दिलाए। तो वो सोच रहे हैं, भ्रमित थे ना, इसलिए बहुत अधिक दुख से भर गए, सोच रहे हैं कि क्या होगा, तिरस्कार क्या होगा। जीत जाएंगे तो वो जीत भी अपने ही लोगों के खून से सनी होगी, उसको कैसे भोग कर पाऊंगा, किसी अपने को मार के मैं भोग कैसे करूंगा। और दूसरी बात है कि यदि युद्ध नहीं करूंगा तो क्या होगा, भीख मांगनी पड़ेगी। तो ब्राह्मण भीख मांगते हैं, क्षत्रिय तो भीख नहीं मांगते हैं। तो क्या करूं मैं, भीख मांगू तो वो भी उचित नहीं है, जीत जाऊं तो अपने लोगों को मार के जीतूंगा, तो ये दोनों उचित नहीं है। तो क्या करूं? तो मैं निहत जो है बैठ जाता हूँ, चुपचाप बैठ जाता हूँ, अपनी हत्या बैठ जाता हूँ, यही लोग आके मुझे मारते, यही जो है उचित होगा। लेकिन युद्ध का नियम होता है, निहत्थे से या युद्ध से अलग हुए शत्रु को न मारा जाए, ये भी होता है। पर वो सोचते हैं कि मार दो, मुझे मारो, मेरे पर दया करो, मुझे मार दो, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये क्या है? ये उनके हृदय की दुर्बलता है, ये उनके हृदय की दया नहीं है, दुर्बलता ज्यादा कही जाएगी। हरे कृष्णा। संजय उवाच एवमुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। हरे कृष्ण। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संपन्न चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो संजय कह रहे हैं कि अर्जुन शोक संतप्त हो गए हैं, शोक से भरे हुए हैं। गांडी जो इनको प्राणों से प्रिय है, उस गांडी को रथ के आसन पर रख के बैठ जाते हैं। तो एक तरह से ये पहला अध्याय आपका यहाँ पे समाप्ति की तरफ है। और अभी तक जो अध्याय में आपने जो है देखा कि कृष्ण केवल श्रोता के रूप में है और अर्जुन वक्ता के रूप में है। तो हमें भी अर्जुन से प्रेरणा लेके एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। अर्जुन अज्ञानी नहीं है, लेकिन भगवान ने उनको अज्ञानता में डाला हुआ है। और ये प्रश्न जो उनको आ रहे हैं अर्जुन को, भगवान उस जो प्रश्नों के उत्तर देके हमें पीढ़ियों पीढ़ियों तक के जो है लाभ के लिए उन्होंने ये सारे उत्तर दिए हैं। तो अर्जुन में भक्त होने के गुण हैं। क्या क्या गुण हैं उनमें, कोई बताना चाहेगा? अर्जुन भक्त कैसे हैं, क्या क्या गुण उनने देखा आपने? हरे कृष्णा, कोई बताना चाहेगा? हैंड रेज कर सकते हैं आप। हैंड रेज तो पढ़ने के लिए है, अगर कोई बोल सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि अर्जुन के में भक्त होने के कौन से गुण आपको दिख रहे हैं, भक्त हैं वो। हरे कृष्णा। अर्जुन के गुण क्या हैं? कोई नहीं समझ पाया अभी तक अर्जुन में कौन कौन से गुण हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। जी माता जी। अर्जुन कर्तव्य निष्ठय संयमी है, जी। कभी कभी विचलित भी हो जाते हैं, धर्म संकट में भी पड़ जाते हैं, पर अपने कार्य को पूर्ण तरह से पूरा करना चाहते हैं श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के आधार पर। निपुण है वो शस्त्र कला में, जी। और दूरदर्शिता भी कुछ है उनके साथ, उनके प्रकृति के अंदर। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद, बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छे अच्छे जो है पॉइंट्स लेके आप आए हैं। और कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्ण माता जी, अभी लास्ट वाला श्लोका पढ़ा ना, उसी के तात्पर्य में लिखा है अर्जुन दयालु है और कोमल हृदय का है, इसलिए उन्हें ये सब हो रहा है। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण, जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। तो बहुत अच्छा अच्छी बातें आई कि बहुत दयालु है, मृदुता है उनमें, सौम्यता है, तीन लोग के लिए भी नहीं मारना चाह रहे हैं, क्षमा के लिए तैयार है, बुरे परिणामों पर भी विचार कर रहे हैं, पारिवारिक परंपराओं के प्रति भी जागरूक हैं, युद्ध स्वार्थ के लिए नहीं करना चाह रहे हैं, निहत्थे मारे जाने को तैयार हैं, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी उन्होंने। क्योंकि जब वो गांडी उठा लेते थे तो जब तक युद्ध खत्म नहीं होता था उस गांडी को नीचे नहीं रखते थे। तो सोचिए कि वो कोई क्रूर या हिंसक व्यक्ति नहीं है, युद्ध के लिए लालायित नहीं है, राज के भोग के लिए लालायित नहीं है, बल्कि
वो चाहते हैं कि युद्ध जो है ना करना पड़े, मुझे किसी तरह से मुझे युद्ध ना करना पड़े, ये तो बहुत गलत कार्य मैं कर रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ वो स्वयं निर्णय नहीं ले रहे। जैसे माता जी ने कहा कृष्ण के मार्गदर्शन में जाना चाहिए, तो वैसे हमें भी जब भी कोई कष्ट आता है, जब भी हम कभी विचलित होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? गुरु साधु और शास्त्र की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र भगवान की वाणी है। गुरु उस वाणी को समझकर आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, और साधु भी ऐसा कर सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे तो हम हरे कृष्ण। अध्याय हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। माता जी हरि, वो हरे आखिरी का बोलना है, हरि ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथम अध्यायः। हरे कृष्ण। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। तो शुरू करते हैं अध्याय 2। हाँ, अतई माता जी शुरू करिए आप। हरे कृष्ण। हाँ माता जी मैं पढ़ूँ या? धन्यवाद माता जी, सुरभक्ति माता जी, धन्यवाद हरे भागेश्वर कृष्ण। प्रभु जी। धन्यवाद। अत्रे माता जी आप श्लोक पढ़िए, डॉक्टर मधु कपूर माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलिक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी दिख नहीं रहा है। मेरे यहाँ तो दिख रहा। हरे कृष्णा। जी माता जी। चैप्टर 2। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये अध्याय, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इसको सांख्य योग कहा जाता है। सांख्य शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर लिया जाए तो उसका मतलब होता है विश्लेषण करना, गिनना। तो हम जब भौतिक जगत में विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करते हैं सांख्य में, और साथ ही सांख्य का अर्थ होता है बिंदु। इस अध्याय के मुख्य मुख्य बिंदु है, उन पे चर्चा करेंगे हम। इसीलिए इस अध्याय को भगवत गीता का सार कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है यहाँ पे। संजय अर्जुन की अवस्था का वर्णन करते हैं, और उसके जो है 4 कारण बताए गए प्रथम अध्याय में। 5वां कारण इस अध्याय में बताया जाएगा। तो दया है, साथ ही कह रहे हैं कि कोई आनंद नहीं है, ये पाप पूर्ण कर्म है, और परिवार की परंपराएं नष्ट होंगी। ये 4 कारण हम जान चुके हैं। 5वां कारण जो उनका असमंजस का है, वो यहाँ पर आ रहा है। और संजय यहाँ पर बता रहे हैं कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, गांडीव रख के बैठ गए हैं। तब कृष्ण जो है वो क्या करते हैं, इन सब बातों को यहाँ पर बताया जाएगा। और अर्जुन भगवान को मधुसूदन कहते हैं। मधुसूदन, कि जो संजय बता रहे हैं कि अर्जुन मधुसूदन कहते हैं। मधुसूदन का मतलब क्या है? कि मधु नाम के असुर का भगवान जो है वो भगवान ने वध किया था, और अर्जुन चाह रहे हैं कि भगवान उनके भी जो अज्ञान है उसका भी वध कर दे, क्योंकि इस वक्त अज्ञान में है। तो एक तरह से आप देखिए तो जो पहला अध्याय था वो प्रॉब्लम बताता है, समस्याओं को बताता है। कहते हैं प्रॉब्लम डिफिनीशन लेसन बताया जाता है, कि वो अध्याय प्रॉब्लम डिफिनीशन का है। परिभाषा है प्रॉब्लम की, क्या समस्या है। तो समस्या क्या है? देहात्म बुद्धि से बधे हुए हैं अर्जुन। उनकी जो बीमारी है वो देहात्म बुद्धि है, उसके लक्षण प्रकट हो रहे हैं। क्या क्या लक्षण प्रकट हो रहे हैं? कि दया आ रही है, आनंद नहीं दिख रहा है उनको, और बड़ा पाप दिख रहा है, कुलच्छय। कहते हैं ना कि कुलच्छय कर रहे हैं, CSEDI हम लोग बोलते हैं इसको। कि C फॉर कंपैशन, दया आ रही। E फॉर इंजॉयमेंट, कोई आनंद नहीं है। S फॉर सिन, पाप है ये। और D फॉर डिस्ट्रक्शन, कुलच्छय है। और I फॉर इनडिसीजन, अनिर्णय, असमंजस में है। तो 2 प्रकार की I का वर्णन होता है। एक I है कि मैं कौन हूं,
इसके बारे में अभी विस्तार में बात होगी। और साथ ही साथ इनडिसीजन, असमंजस उनका क्या है, इसके बारे में भी इस अध्याय में बात हो रही है। तो मैं कौन हूँ, इस अध्याय में पूरी से तरह से पता चल जाएगा। और 1 से 10 तक के जो श्लोक हैं आपके, वो हमको बताते हैं कि अर्जुन का कैसे अनिर्णय की स्थिति है और वो कृष्ण को गुरु स्वीकार कर लेते हैं। और 11 से 30 तक के श्लोक बताते हैं कि सांख्य के बारे में, आत्मा और पदार्थ के बारे में बताते हैं। और 31 से 37 तक के श्लोक बताते हैं कि अगर आप अपने निर्धारित कर्तव्य को मिलते हैं तो आप आनंद पाएंगे। क्योंकि अर्जुन कहते हैं ना कि कोई आनंद नहीं, तो कहते हैं नहीं, आप निर्धारित कर्तव्य करिए, आपको आनंद मिलेगा। और 28 से 53 तक के श्लोक, 53 तक नहीं, 38 से लेकर 53 तक के श्लोक क्या कहते हैं कि बुद्धि योग के बारे में, कि ये बुद्धि योग करिए, भक्ति योग करिए, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। और आगे बताया जाएगा, जब 54 से लेकर 72 तक के श्लोक आपको बताएंगे कि एक स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति जो बिल्कुल दृढ़ होता है, जिसकी स्थिति बिल्कुल भक्ति में दृढ़ हो चुकी रहती है, वो कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसका आचरण कैसा होता है, वो कैसे बोलता है, इसके बारे में बताया जाएगा। तो बड़ा लंबा सा जो है अध्याय है, लेकिन बहुत सारी बातों को कवर करता, सारी पूरी भगवत गीता के सार को बता देता। अश्रुपूरित नेत्र है अर्जुन के, करुणा से व्याप्त है, जो क्षत्रिय, जो योद्धा है, जिसने इतनी सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, वो अपनों को देखकर कितना करुणा से भरा हुआ है। जैसे हम जान चुके हैं पहले कि उसके रोमांच हो रहा है, उनका जो है खड़े होने की स्थिति नहीं है, बोलने में असमर्थ अपने आप को पा रहे हैं। तो इन स्थितियों में संजय वर्णन कर रहे हैं कि अर्जुन की स्थिति क्या क्या है। और अब क्या होता है, भगवान की वाणी आ गई है, क्योंकि भगवान ही जब बोलेंगे तभी अर्जुन को समझ में आएगा कि मैं सही रास्ते पर हूँ कि गलत रास्ते पे हूँ। हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनर्यजुष्टमसर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 2। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगला वाला श्लोक भी पढ़ लीजिए माता जी। क्लैबमाश्मगम पार्थ निहितत्यायपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तुत्तिष्ठ परन्तप। हरे कृष्ण। श्लोक 3। हरे कृष्णा। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आते हैं इसके पहले वाले श्लोक पर। कुतस कश्मलम इदम विश्मे समुपस्थितम। तो ये कलमश कैसे आया तुम्हारे अंदर? भगवान क्या करे कि तुमको कलमश कैसे आई, गंदगी तुमको ये कहाँ से आ गई इस अवसर पर? विषम अवसर, क्यों विषम अवसर है? युद्ध का समय है, तुम तो लड़ने के लिए तैयार होके आए हो कि हम युद्ध करेंगे, और यहाँ पर तुमको ऐसी स्थिति आ गई है कि तुम कह रहे हो कि नहीं, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो ये स्थिति क्या है? कुलस्तवा कलमश, अज्ञान है, कलमश है तुम्हारे अंदर। अनार्य जुष्टम, अनार्य हो तुम, अनार्यों जैसे व्यवहार कर रहे हो। तुम तो ऊंचे कुल के हो, तुम पार्थ हो, तुम कौन्तेय हो। अकीर्तिकरम, ये कीर्ति को घटाने वाला है, तुम्हारी कीर्ति इससे नाश हो जाएगी, कुल का यश कम हो जाएगा। अस्वर्गम, स्वर्ग नहीं जा सकोगे, उच्च लोक को नहीं जा सकोगे तुम। तो भगवान कहे तुम अर्जुन क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रियों जैसा व्यवहार करो, तुम्हें ये व्यवहार शोभा नहीं दे रहा है। जबकि आप देखिए कि कितनी अच्छी लग रही हैं अर्जुन की बातें, कि नहीं सही तो कह रहे हैं अर्जुन, हम भी होते तो शायद ऐसी ही बातें करते। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं? क्लैब्यम, नपुंसकता, इतना स्ट्रांग वर्ड जो है वो अर्जुन के लिए यूज
कर रहे हैं, जो कि इतना वीर योद्धा है। कह रहे ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा जो तुम कर रहे, याद दिला रहे हैं वीर माता के पुत्र तो तुम पार्थ, ये दुर्बलता है तुम्हारी हृदय की, त्यागो इसको। तो हमारे हृदय में भी दुर्बलता है, जब हम भक्ति करने की सोचते हैं तो हमें लगता है अरे बड़ा कठिन काम है, कैसे होगा, माला जब मन ही नहीं टिकता है, मंगल आरती इतनी सवेरे कौन करे, और एकादशी का व्रत, अरे हम तो एक टाइम बिना खाए ही नहीं रह सकते, कैसे पूरे दिन रहेंगे। तो कितने हमारी दुर्बलताएं हैं, लेकिन भगवान करे युद्ध करो, हमें भी युद्ध करना है, अपने आप को तैयार करना है। युद्ध का क्या करता है, पूरा अस्त्र शस्त्र कवच वह सब लेके बैठता है, वैसे ही हमें भी तैयार होना है, क्षत्रिय धर्म का पालन करो। और हमको कहते हैं भगवान की भक्ति धर्म का पालन करो, तुम भक्त बनो। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं शङ्खे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतिजोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी आप म्यूट हैं। मधु कपूर माता जी। धन्यवाद माता जी, क्षमा कीजिए। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो कह रहे हैं अरे भगवान मैं क्या करूं, मैं शत्रु हंता, कह रहे हैं कि शत्रु हंता, भगवान जो है वो को कह रहे हैं कि हे शत्रु हंता, हे मधुसूदन, शत्रुओं का नाश करते हो आप, असुर का नाश किया है आपने, और हमको किसका नाश करना है, भीष्म का, द्रोण का, पितामह है, गुरु है हमारे, इन पे मैं कैसे बाण चलाऊं, पूजनीय हमारे गुरु, तो कुछ गलत भी कह दे तो कहते हैं कि उसपे वाणी से भी युद्ध मत करो, और मुझे तो डायरेक्ट युद्ध करना है, मुझे तो उनको बिल्कुल जो है नष्ट करना है। युद्ध न करने के तर्क आ रहे हैं, अर्जुन कैसे कैसे तर्क दे रहे हैं। हरे कृष्णा। गुरून् हत्वा किमहानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिखैवो भुञ्जीयो भोगान् निरुधिरो प्रतिग्धान्। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद मधु कपूर माता जी, धन्यवाद माता जी। जलेंद्र प्रताप धन्यवाद प्रभु जी माता जी, आप आपने पढ़िए। पठन का अवसर दिया मुझे, धन्यवाद आपका। हरे धन्यवाद माता कृष्णा। जी। जलेंद्र प्रभु जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। जलेंद्र प्रताप प्रभु जी आप पढ़िए अनुवाद। अगर माता जी सबको धन्यवाद, सुप्रभात कीजिए। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा संसार मुझे मार कर खाना अच्छा है, भले संसार आपकी इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही, ये उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। है कृष्ण माता जी। तो अर्जुन कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो भीख ही मांग लो, सोच रहे हैं सबको मार के जीत के भी मैं कैसे भोग कर पाऊंगा, कोई लाभ नहीं है, हार ही जाना ठीक है। तो जब हम कोई चीज खरीद के लाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, नया मकान बनाए जाते हैं, हम अपने बड़ों को दिखाते, देखिए हमने ये कागज दिखाते, हमने एक मकान खरीदा हुआ है, ये मैंने मकान देखिए कितना सुंदर बनाया हुआ है, एक बच्चा है खिलौना लाता है, पापा पापा दौड़ के जाते हैं, देखिए 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 ये खिलौना ये कितना प्यारा है। तो ऐसे जब हम कुछ भी खुश होते हैं तो अपनों के पास जाते हैं, गम होता है तो अपनों के पास जाके दुख सुनाते हैं। तो जब अपने ही नहीं होंगे, तो ये जीत भी हो जाए तो क्या लाभ मिलने वाला है, इससे कोई लाभ नहीं है। हरे कृष्णा। न चैतत्पित्मो कतरन्न गरीयो जत्मा जयेमो यदि वा न जयेयुः याने बहत्वा न जिजीविष्वामास्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हरे कृष्ण। है कृष्ण माता जी। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। ये हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वही युद्धभूमि में हमारे साथ खड़े हैं। है कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो इतने अच्छे जानकार होते हुए और विद्वान होते हुए, सब जानते हुए भी कैसे स्थिति में पहुंच गए हैं कि यही नहीं समझ पा रहे हैं कि श्रेष्ठ क्या है,
कौरव जीत जाए तो श्रेष्ठ हो जाए कि हम जीत जाए तो श्रेष्ठ हो जाए, सोच ही नहीं पा रहे, बिल्कुल जैसे शॉक्ड कहा जाता है उस स्थिति में है। और कह रहे कि जीत गए क्या करेंगे जब हमारे जीत में न कौरव सारे होंगे, भाई नहीं होंगे, गुरु द्रोणाचार्य नहीं होंगे, कृपाचार्य नहीं होंगे, भीष्म नहीं होंगे। तो एक तरह से आप देखिए कि कैसे असमंजस की स्थिति में वो खड़े हुए हैं। अब बहुत सुंदर श्लोक आ रहा है, पढ़ते हैं हम। हरे कृष्णा। कार्पण्यदोषोपहतो स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्सन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमन् त्वं प्रपन्नम्। हरे कृष्ण माता जी। अब मैं अपनी कृपा दुर्दशा के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो उससे बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो एक तरह से बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। और ये जो श्लोक है ये हमको अब बता रहा है, सारी दिशा और दशा बदलने वाली है। क्योंकि ये हम अपने जीवन में भी प्रयोग कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं, क्योंकि भगवत गीता नया मोड़ ले रही है। अर्जुन योद्धा है, उनको पता है कि युद्ध कैसे करे, कैसे जीत जाए, ये सब वो जानते हैं। वो उनको ये सब नहीं जानना है। उनको पता है फिर भी वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो युद्ध है इसे हमें करना चाहिए कि नहीं, ये उचित है कि नहीं। और भगवत गीता इस बात का उत्तर देती है। भगवत गीता हमको युद्ध करना नहीं सिखाती है। भगवत गीता हमें सही गलत का भेद करना सिखाती है। हमारे ऊपर जब कठिन समय होता है, हम जब निर्णय नहीं कर पाते हैं, हमारे संशय बहुत सारे रहते हैं, तब हमें गुरु साधु और शास्त्र की मदद लेनी चाहिए। अर्जुन के भाव से भगवत गीता को सुनना चाहिए, अर्जुन के भाव से भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये साधारण दो मित्र नहीं है, दो मित्र बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब क्या हो रहा है, स्थिति बदल गई है। अर्जुन मित्र भाव से तुरंत कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार कर लेते हैं। गुरु रूप में स्वीकार करने का मतलब होता है शरणागत हो जाना, ये मान लेना कि हमारी बुद्धि इतनी सक्षम नहीं है कि हम इस परिस्थिति में सही गलत का भेद लें। जो 5 कारण है वो बहुत उचित लग रहे हैं अर्जुन को। उनको लग रहा है इस जो मैं कह रहा हूं ना, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन भगवान उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो कृपण की बात हो रही है। जो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे कार्पण्य दोष हो रहा है, मैं कृपण हो रहा हूं। तो कृपण कौन होता है, कोई बताएगा कृपण किसको कहते हैं? हरे कृष्णा। कृपण आप लोग किसको कहते हैं साधारण जीवन में? कंजूस कंजूस। कंजूस। कंजूस, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोग साधारण जीवन में कंजूस। कंजूस का मतलब क्या है? जेब में पैसा भरा हुआ है लेकिन वो खर्च नहीं कर रहा है, यही तो कंजूसी कहते हैं। तो ये क्या है? ये शरीर हमारा है, मूल्यवान है, संपत्ति है ये। हमारे पास कितनी धरोहर है, कहते हैं हम करोड़ों खर्च कर ले तो भी इस शरीर को नहीं पा सकते। कितना भी पैसा, दुनिया का कोई भी धन लगा के कोई ये शरीर को नहीं पा सकता है। और उसका भी उचित उपयोग नहीं करना, क्या होना है? उचित उपयोग क्या है? भक्ति करना, भक्ति करके जो है भगवान के पास जाना। जब हम यही उपयोग नहीं कर रहे हैं तो हम कंजूस हैं, हम कृपण हैं। तो एक तरह से ये भी है, कृपण को मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो भौतिक जगत में है लेकिन आहार निद्रा भय मैथुन में है, धर्म का उससे कोई वास्ता नहीं है, वो क्या है? कृपण है। संसार में परिवार में आ सकता है, भगवान में आसक्ति नहीं, वो कृपण है। जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास नहीं कर रहा है वो कृपण है। लेकिन अर्जुन क्या कर रहे हैं? समर्पण कर रहे हैं, कृपण नहीं रह जाते, अब समर्पित तो हो जा रहे हैं। तो समस्याएं जब हमसे दूर नहीं होती हैं तो हमें भगवान की शरण लीजिए, समाधान और कहीं नहीं है। भौतिक उलझन क्या है? आग की तरह है, कहीं भी लग जाती, बिना बुलाए समस्या। ऐसा नहीं है हम समस्याओं को बुलाते आ जाओ आ जाओ मेरे पास, नहीं। लेकिन समस्याएं बिन बुलाए आती हैं, तो हमें शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के पास जाना चाहिए। हल भी वहीं पर गुरु साधु और शास्त्र के पास है। तो श्रेयस क्या है पूछ रहे हैं, यहाँ भी पूछ रहे हैं, यत् श्रेयम श्रवः निश्चितम ब्रूहि तन्मे, क्या श्रेयस है ये बताइए। पहले अध्याय में अर्जुन बोलते रहे, कृष्ण चुप थे। लेकिन अब धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्म क्या है, सही क्या है, ये सब बातों को भगवान अब बताएंगे। और हम जो है भगवान के वाणी से, अर्जुन के माध्यम से इन सब बातों को सुनेंगे। हरे कृष्णा।
हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् गच्छुकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ वशपत्नमृद्धं राज्यं शुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता है जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपति की तरह इस धन धारण सामग्री संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, तो गुरु जिज्ञासा शांत करते हैं। जीव की समस्या होती है, उसके पास कितना भी धन हो, प्रतिष्ठा हो, पद हो, लेकिन मानसिक विचलन समाप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भगवान से नहीं जुड़ा है ना। भक्ति जब होती है तब शांति आती है, लेकिन और मन की शांति कोई भी धन से, पद से, प्रतिष्ठा से नहीं खरीदी जा सकती है। तो अर्जुन शांति चाहते हैं अपने आप को, कि मैं सही निर्धारित करके, सही मार्गदर्शन पाके, सही मार्ग पर चल के शांत हूँ, संतुष्ट हूँ, और क्या करना है, क्या नहीं करना, युद्ध करना है कि नहीं करना है, इसको सोच सकूं, समाधान निकाल सकूं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद अत्रि माता जी, धन्यवाद जलेंद्र प्रताप प्रभु जी। चौहान ठाकुर माता जी, आप श्लोक पढ़िए। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। इंदिरा धनकर माता जी, आप अनुवाद पढ़िए उनके साथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। संजय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशं गुणाकेश परन्तप नायोत्स इति गोविन्दं नायोत्स इति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्टिं बभूवः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा माता जी। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे मुख्य बात क्या कही गई है कि गोविंद, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूं। गोविंद क्यों कहा? हर चीज का मतलब है, जो है निरुद्देश्य ये बातें नहीं है। हर चीज को, चाहे कृष्ण के नाम हो, चाहे अर्जुन के नाम है, कोई ना कोई उद्देश्य है। तो क्या कह रहे गोविंदा, आप गाय को और लोगों की इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले हैं। तो भगवान के गोविंदा के तीन अर्थ कहे जाते हैं। पहला, गौ की रक्षा करने वाले। दूसरा, पृथ्वी की रक्षा करने वाले। और तीसरा, वो जीव जो कि भगवान की शरण लेते हैं, उनकी रक्षा करने वाले। तो अर्जुन कह रहे, बताइए मुझे, आप गोविंदा हैं, आप मुझे सही मार्ग बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वच। हरे कृष्ण। माता जी अभी दिखाई नहीं दे रहा। हरे कृष्णा। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मगन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो एक तरह से कहते हैं ना कि जो भगवान है, जो गुरु हैं, उनको हमेशा स्थिति में मुस्कुराना चाहिए। गुरु को क्रोध नहीं आना चाहिए। सामान्यतः गुरु को क्रोध नहीं आना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। अच्छा गुरु वही होता है। और भगवान में क्या क्या आपको गुरु के लक्षण दिख रहे हैं? दयालुता है उनके अंदर, कि दया कर रहे हैं, धैर्य कर रहे हैं, कितना पूरा एक अध्याय सुन रहे हैं कि क्या क्या कह रहे हैं। और साथ ही साथ थोड़ा सा जो है वो संभालते भी हैं, थोड़ा डांटते भी हैं, थोड़ा समझाते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं। तो ये सारी जो गुण है कृष्ण के अंदर हम देख रहे हैं। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि हंसते हैं सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन। अर्जुन क्या है? शोक मग्न है। भरतवंशी, भरत जो है याद दिला रहे कि तुम भरतवंशी हो। तो एक तरह से हमारे शरीर में वेग होते हैं, 6 वेग होते हैं। कहते हैं कि वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, मुद्रोपस्थ वेगम। तो जो सारे वेग हैं, इनको हमें नियंत्रित करना चाहिए। इनको नियंत्रित करके भगवान की सेवा में हमें लगा देना चाहिए। तो अगर हम भगवान की सेवा में इन सारे वेगों को लगा देते हैं, तो हम असंतुष्ट नहीं रहते हैं, विचलित नहीं रहते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम विचलित होते हैं। अर्जुन इस समय विचलित है। कहते हैं ना ऋषिकेश सेवनम, ये भगवान को जो इंद्रियों के स्वामी है, इनके सेवा में सारी इंद्रियों को लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ अर्जुन अभी सोच रहे हैं।
और कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि अर्जुन मित्र हैं, गुरु बना रहे हैं, और साथ ही साथ अर्जुन क्षत्रिय है, लेकिन क्षत्रिय वीर जैसा व्यवहार दिख रहा है, लेकिन अर्जुन संशय में दिख रहे हैं, भ्रमित हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। एक तरह से एक मुस्कुराने का कारण ये भी है, कृष्ण जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। तो बोले कर जैसा चाह रहे वैसा हो रहा है। इसीलिए वेद व्यास जी बहुत छोटी छोटी बातों को एक तरह से हमें समझा रहे हैं कि ये हमें वेद व्यास जी की कृपा माननी चाहिए, जिससे हम छोटे छोटे क्षणों को समझ सकते हैं, महसूस कर पा रहे हैं। तो ये दो तीन कारण है जिसके कारण वो हंस रहे हैं कि जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। अर्जुन बच्चों जैसे व्यवहार कर रहे हैं, जैसे पिता को खुश करने के लिए, प्रभावित करने के लिए करते हैं। जैसे कोई अज्ञानी ज्ञानी दिखने के लिए तर्क करता है और ज्ञानी मुस्कुराता है, उस तरह से मुस्कुरा रहे हैं। तो एक तरह से कृष्ण आनंद में है और अर्जुन अभी अज्ञान में है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच अशोचन वसुस्तत्वं प्रज्ञावान् भाषसे गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो एक तरह से भगवान गुरु की भूमिका में आ गए हैं कि हमें शोक नहीं करना चाहिए, न जीवित के लिए शोक करना चाहिए और न मृत के लिए शोक करना चाहिए। एक तरह से कहा गतासून अगतासून, गतासून भी है और अगतासून, जो जीवित भी है जो मृत भी है, किसी के लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्मों के कारण अगले जन्म लेते हैं, अनेक जन्म लेते हैं, इस योनि से उस योनि में जाते हैं, देहांतरण करते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहते हैं। और हमने भी कई जन्म लिए होंगे अपने अपने कर्मों के अनुसार। तो मृत्यु इस देह का स्वाभाविक परिवर्तन है। हम सब आध्यात्मिक भाव से अगर सोचे तो हम सब आत्मा के स्तर पर हैं, शरीर के स्तर पर हमें होना ही नहीं चाहिए। शरीर के लिए तो हमें शोक करना ही नहीं चाहिए, आत्मा के स्तर पे हमें रहना चाहिए, देहात्म बुद्धि हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। लेकिन तुम बात तो बड़े पांडित्यपूर्ण कर रहे हो ऐसा लग रहा है, लेकिन शोक किसके लिए कर रहे हो? ये जो शोक करना ही नहीं चाहिए। जो चीज शाश्वत है उसके लिए क्या शोक करना है? आत्मा शाश्वत है, उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीव और भगवान दोनों शाश्वत हैं। तो जब शाश्वत है तो उसके लिए क्या शोक करना है? जीव जो है वो आता है यहाँ पर, बढ़ता है और साथ ही साथ कुछ समय रहता है, कुछ उत्पत्ति करता है, फिर क्षरण हो जाता है, फिर चला जाता है। तो भौतिक जगत में आप देखिए तो लिविंग थिंग्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। और जीवित और अजीवित में फर्क किस बात का है? लिविंग और नॉन लिविंग में फर्क किस बात का है? आत्मा का है। जब तक आत्मा चेतनता हमारे शरीर में लाती है, अगर आत्मा ना रहे तो ये शरीर चल ही नहीं पाएगा। तो ये तो हमेशा नियम है, ये तो हमेशा होता रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देहिनो यथा देहिनो देहे कौमारं यौनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद इंदिरा माता जी। दीपक चौधरी प्रभु जी, आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस अर्थात वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था में, तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है
धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो देहांतरण होता रहता है, जीव में परिवर्तन होता रहता है, पैदा होता है, बाल्यावस्था में रहती है, फिर तरुणा, फिर वृद्धावस्था, निरंतर आगे बढ़ता रहता है। और फिर एक समय आता है जब मृत्यु हो जाती है और फिर वो दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो परिवर्तन तो होते रहेंगे। कहते हैं भौतिक प्रकृति में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। जो धीर होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जिनके अंदर धैर्य होता है, वो लोग इससे भ्रम में नहीं पड़ते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मात्रा स्पर्श मात्रा स्पर्श अस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमपयनो नित्यान् स्थित भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने के जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो योनियां है, बहुत सारी योनियां है। कहते हैं जलजा नौ लक्षाणी चतुर्लक्षाणी मानवा। तो 4 लाख तरह के लोग चेतना के आधार पे हैं, जो उच्च चेतना रखते हैं, वो 4 लाख है। जो मनुष्य होते हैं, जैसे पशु 30 लाख हैं, पक्षी 10 लाख हैं, जीव जंतु 11 लाख हैं, कीट वनस्पति 20 लाख हैं, जलचर 9 लाख हैं। तो ये योनियों में भ्रमण होता ही रहता है। तो इसलिए विचलित नहीं होना चाहिए। जीवन में सुख दुख आते ही रहेंगे। मात्रा स्पर्श कौन्तेय इंद्रियों का विषय है। इंद्रिय भोग के कारण क्या है? द्वंद्व है। और इसको सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एकदम स्पष्ट आदेश है कि सुख हो चाहे दुख हो, अविचल भाव से सहिए। इसको बिना विचलित हुए सहना है। इसको हम रोक नहीं सकते। ये तो होना ही होना है। इसको सहन करना सीखो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद चौहान ठाकुर माता जी। माधुरी शर्मा माता जी, आप श्लोक पढ़िए। दीपक प्रभु जी, आप अनुवाद पढ़िए उनके साथ। हरे कृष्णा। माता हरे सभी का हरे कृष्णा। जामीन व्यवथन्ते एते पुरुषं पुरुषर्षवाः सं दुःख सुख निरं स अमृत तत्त्वे कल्पते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्थात अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। समः दुख सुख कहा गया है। यानी कि जो इंद्रियां होती हैं ना, वो हमेशा आपको कंपैरिजन करती हैं, तौलती रहती हैं कि क्या अच्छा है, क्या स्वादिष्ट है, क्या खाएंगे। सबसे अगर आपको ठंडा पानी मिल रहा है तो फ्रिज का पानी ज्यादा ठंडा है कि घड़े का पानी ज्यादा ठंडा है कि गिलास का पानी पी ले। तो इंद्रियां भ्रमित करती रहती है, सुख दुख को तौलती रहती हैं। जबकि जो भक्त होता है वो सम सुख दुख, सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा एक सा रहता है। हरे कृष्ण। हरे पढ़िए। कृष्णा। न विद्यते भावाः न भाव विद्यते सताः विद्वपि दृष्टा अन्तस्तः अन्य तत्वदर्शिभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि असत अर्थात भौतिक शरीर का कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत अर्थात आत्मा अपर पर अप, अप, परिवर्तित रहता है। उन्होंने इस दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो देहात्म बुद्धि की बारी होती है कि 2 तरह की होती है। स्वयं को जड़ पदार्थ समझती है, यानी कि स्वयं को भगवान जो है वो समझने लगते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग जो है स्वयं को कुछ मतलब तरह तरह के लोगों के अंदर भाव रहते हैं। लेकिन जब शरीर से आत्मा से जो है वो जुड़ जाती है, शरीर से आत्मा जुड़ जाती है, तो वो जड़ नहीं रह जाती है। वो हमेशा जो है चेतन में आ जाती है। हरे कृष्णा। कुछ डिस्टरबेंस है यहाँ पे, प्लीज मतलब म्यूट हो जाइए अपने आप को। कहते हैं देहात्म बुद्धि 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है कि खुद को जड़ पदार्थ समझती है, और दूसरी होती है जो लोग अपने आप को भगवान समझते हैं। तो जब शरीर से आत्मा का जुड़ाव होता है तो वो जड़ नहीं रह जाती, क्योंकि पदार्थ तब तक रहता है ना जब तक उसके अंदर चेतना नहीं आती है। जहां आत्मा आ गई उसके अंदर चेतना आ जाती है। और जब आत्मा क्या होती है? शाश्वत होती है, अपरिवर्तित होती रहती है। जबकि ये प्रकृति क्या होती है? परिवर्तित होती रहती है। हरे कृष्णा।
पढ़िए। हरे कृष्णा। माधुरी शर्मा माता जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। माधुरी शर्मा माता जी हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए अविनाशी तो माता तद्विद्धि जैन सर्वम इदं ततं विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। तो जो सारे शरीर में व्याप्त है, कौन है सारे शरीर में व्याप्त? आत्मा सारे शरीर में व्याप्त है। और इसीलिए कहे उसको अविनाशी समझो। अविनाशी क्यों है? कि हमेशा शाश्वत है, कभी भी उसको नष्टि नहीं होती है। जब तक चेतना है शरीर में तब तक वो अनुभव करती है, तब तक वो चलती फिरती रहती है। आप अपने शरीर को हिला डुला सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, लेकिन जैसे आत्मा नहीं रहेगी वो सब कुछ चेतनता समाप्त हो जाती है। और कहते हैं ये नहीं कि वो हृदय में है तो केवल हृदय को ही चेतना दे रही है, नहीं, पूरे शरीर में चेतना दे रही है। और कहते हैं कि जो आत्मा होती कैसी है, तो बाल के अग्र भाग के 1/1000वें भाग जो है वो आत्मा का नाप होती है, अणु तुल्य है। इतनी छोटी सी है, लेकिन प्रभाव क्या है? पूरे शरीर में व्याप्त है। और साथ ही साथ कहते हैं कि अणु आत्मा परमात्मा का अंश होती है। ममे वांशो जीवलोके जीव भूत सनातना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अंतवंतम इमे देहा नित्य संयुक्ता शरीरेण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् उद्धरस्व भारत। हरे कृष्णा। धन्यवाद दीपक चौधरी प्रभु जी। जय गोविंद दास हरे प्रभु जी कृष्ण। आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा। जय गोविंद दास प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हट गया है हिंदी, वहां से हट गया माता जी। पढ़िए प्रभु जी। अविनाशी अप्रमेय तथा अशाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अन्य असंभावी है, अतः हे भारतवंशी युद्ध करो। तो इस श्लोक में आत्मा और शरीर की तुलना है। आत्मा क्या है? नित्य है, अविनाशी है, अप्रमेय है, विनाशी नहीं होता है। और जो कहते हैं कि साथ ही साथ जो आत्मा शरीर को चेतनता देती रहती है। तो कहे हे भरतवंशी युद्ध करो। आत्मा जो है वो अजर अमर है। जो लोग को तुम्हारे सामने दिखाई दे रहे हैं वो भी बस एक आत्मा है। शरीर तो आती जाती रहती है, शरीर का परिवर्तन देह का होता रहता है। तो भरतवंशी तुम परेशान नहीं हो, तुम इसके लिए चिंतित ना हो, तुम इसके लिए विचलित ना हो। क्योंकि शरीर का क्या है, कितना भी साबुन तेल लगाओ, कितना भी कॉस्मेटिक प्रयोग करो, इसका विनाश अवश्य होगा। तो भगवान बता रहे हैं कि देखो तुम ये कौरवों के शरीर को देख रहे हो ना, इनकी भी मृत्यु निश्चित है। एक न दिन एक ऐसा आएगा जब इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसके लिए तुम क्यों शोक कर रहे हो? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। य एनं वेत्ति हन्तारं य एचैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीताः न अयं हन्ति न हन्यते। हरे कृष्ण। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आत्मा की विशेषताएं बताई जा रही हैं कि आत्मा मरती नहीं है। सारे वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि आत्मा जो है वो शरीर के जो भी विकार होते हैं उन सब से भी अलग होती है। जायते स्थिते विप्रवर्तो वर्धते अपच्छते विनश्यते। आत्मा जो है शाश्वत है और शरीर शाश्वत नहीं है। जो ये जानता है कि आत्मा भी अशाश्वत है, शरीर शाश्वत है, ऐसा जो जानता है वो अज्ञान में रहता है। आत्मा को अशाश्वत और शरीर को शाश्वत मानने वाले ये अज्ञानी हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा शाश्वत है और शरीर परिवर्तनशील है। हरे कृष्णा। हरे न कृष्णा। जाते धन्यवाद न अजाते। धन्यवाद माधुरी माता। हरे कृष्ण माता। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। अब मैं श्लोक पढ़ रही हूँ। हरे कृष्णा। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हरे कृष्णा।
आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है और न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्णा, अच्छा सॉरी मैं म्यूट हूँ इसलिए भी कहते कि ध्रुव जन्म मृत्युश्च च, जिसने भी जन्म लिया हुआ है ना उसका मरना निश्चित है। ऐसा ये कहा जाए कि किसी भी काल में उसकी मृत्यु नहीं होती है आत्मा की। तो जो जन्म लेगा वो जो है मृत्यु को अवश्य प्राप्त होगा। कहते कि एज श्योर एज डेथ, डेथ तो होनी ही है। लेकिन जो लोग भगवान से जुड़े रहते हैं वो भगवान के धाम चले जाते हैं, और जो लोग भगवान से नहीं जुड़ते हैं उनको बार बार इसी यहीं पर आना पड़ता है, इसी धराधाम पर आना पड़ता है और योनियों में भटकना पड़ता है। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही आत्मा के विषय में बताने वाला बहुत ही अच्छा श्लोक है। हरे कृष्ण। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकम्। हरे कृष्ण। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आत्मा समाप्त नहीं होती, क्षय उसका नहीं होता है। जैसे होता है ना, बच्चा जाता है खेलने के लिए, खूब गंदा हो जाता है, फिर उसको नहला धुला के माँ उसकी नए कपड़े पहना देती है, तो कपड़ा बदलने से व्यक्ति वही रह जाता है। वैसे ही आत्मा है, आत्मा केवल शरीर को बदल देती है तो जो है वो आत्मा वही रह जाती है। आत्मा नष्ट नहीं होती है, कपड़े बदलती रहती है। जैसे लोग हम कपड़े बदलते रहते हैं वैसे वो भी कपड़ा बदलती रहती है। वो अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है, अव्यय है। ये क्या है, उसकी विशेषताएं हैं। कोई तो अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम उसको मार नहीं सकते हो, तुम कितना भी प्रयास कर लो, वो आत्मा सुरक्षित रहेगी, अविनाशी है वो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णयति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हरे कृष्ण। धन्यवाद। जय गोविंद दास प्रभु जी। संतोषी गुप्ता माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे हरे कृष्णा। संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, आप सादर अनुवाद पढ़िए। जी जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। अनुवाद। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर उपमा है कि कैसे हस्तांतरण होता है देह का, एक देह से दूसरे देह में। जैसे कि वस्त्र बदलते हैं, पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं, वैसे ही जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं वैसे ही तो आत्मा भी पुराना, जो शरीर पुराना हो गया उस शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण कर लेती है। तो ये भीष्म है, द्रोणाचार्य, इनके शरीर भी पुराने हो गए हैं, अब ये शरीर इसको त्यागेगी आत्मा और नया शरीर धारण करेगी। तो आत्मा तो कारण है, विभिन्न शरीरों में जाने का प्रवास करती है। विभिन्न शरीरों में क्यों प्रवास करती है इसका कारण भी बताया गया है, क्योंकि वो स्वतंत्र भोग की इच्छा रखती है। एक कारण तो यही है, और दूसरा कारण है कि भगवान से उसकी विस्मृति हो जाती है, भगवान को याद ही नहीं रख पाती है इस कारण से। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हरे कृष्ण। यह आत्मा ना तो कभी किसी शास्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। हरे कृष्ण।
अच्छा, तो हम लगातार आत्मा की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। अभी 23 से लेकर 25 तक आत्मा की विशेषताओं का और अधिक वर्णन होगा। आत्मा के गुण जब हम जान जाते हैं, विशेषताएं जान जाते हैं, तो हमारा सोचने का नजरिया है, दृष्टिकोण है, जीवन की दशा ही हमारी बदल जाती है, क्यों सत्य से परिचय हो जाता है हमारा। हम जब किसी की मृत्यु होती है तो क्या कहते हैं, वो नहीं रहे, वो स्वर्गीय हो गए, सामने दिख रहे हैं। फिर ये कौन है जो सामने दिख रहा है? तो और गया कौन जो कह रहे हैं कि चला गया? तो आत्मा चली गई, चेतनता चली गई। लोग कहते हैं मिट्टी है, क्यों? शरीर का अस्तित्व तब तक ही, शरीर में चेतना तब तक ही है जब तक वो आत्मा है। तो कहते हैं अकाट्य है, न उसको जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। ये सारे गुण है आत्मा के। अब ये और गुणों के बारे में हम जानते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्ताणुः अचलोऽयं सनातनः। हरे कृष्णा। धन्यवाद संतोषी माता जी। मनोज कुमार जुयल प्रभु जी आप धन्यवाद माता जी। मनोज कुमार जुयल प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। जय श्री राधे माता जी। जय श्री कृष्ण। पढ़िए प्रभु जी। यह आत्मा अव्यक्त, कल्पनीय खंडित। तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। पढ़िए प्रभु जी। यह यह जानकर अखंडित। तुम्हें शरीर के लिए प्रभु जी 24 श्लोका का अनुवाद यहाँ पे आ रहा है ना डिस्प्ले में, वो पढ़िए। यह आत्मा अखंडित पढ़िए। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। धन्यवाद प्रभु। ये तो अखंडित है, खंड नहीं हो सकता। अघुलनशील है, इसको जैसे जल में शक्कर को घुलाते हैं वैसे घुल नहीं सकता है। सर्वव्यापी है, यानी हर जगह है। निर्विकार है, यानी कोई विकार नहीं उसमें। तो भगवान बार बार बता रहे हैं कि कोई संशय नहीं रहना चाहिए। और हमारे शास्त्र हमें अर्जुन के माध्यम से आत्मा की इन सब बातों को बता रहे हैं। जबकि भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान ने अभी तक आत्मा को जान नहीं पाई है, लेकिन हमारे वैदिक शास्त्र इन सब के बारे में पूरी तरह से जानते और हमें बताते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविर्कार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचेतुमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मनोज प्रभु जी आप पढ़िए। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। धन्यवाद प्रभु। तो आत्मा क्या है? अव्यक्त है, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय। कितने सारे गुण हैं। अर्जुन गांडीव रखे हुए हैं, लेकिन वो गांडीव भी इतना सक्षम नहीं है जो आत्मा को मार सके। भौतिक उपकरण कोई भी हो, आत्मा को देख तक नहीं सकते। कोई जो है दूरबीन नहीं बनी है, कोई माइक्रोस्कोप नहीं बना हुआ है। आत्मा का ज्ञान कहाँ से आता है? भगवान बताते हैं वेदों में, शास्त्रों में। और अर्जुन को भी कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शोक का कारण ही नहीं है कि तुम, क्योंकि तुम नहीं कर ही नहीं सकते, आत्मा को तुम मार ही नहीं सकते। और शरीर तो परिवर्तन ही है, इसका तो परिवर्तन होता रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। धन्यवाद मनोज प्रभु जी। सुभा पिकले माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी ये महाबाहु तुम्हारे शोक करने से कोई कारण नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो महाबाहो, महान भुजाएं हैं तुम्हारी अर्जुन। भगवान कितने अच्छे अच्छे शब्द यूज कर रहे हैं। कह रहे जो भी जीव जन्म लेता है, किसी एक की बात नहीं हो रही है, सबकी बात हो रही है। मृत्यु निश्चित है। जैसे हम अगर ज्वाइन करते हैं, कोई नौकरी को ज्वाइन करते हैं, तो रिटायरमेंट डेट उसी दिन लिख दी जाती है कि इस डेट को आप रिटायर हो जाएंगे। सरकारी नौकरियों में ये होता है।
कि जैसे ही आपने ज्वाइनिंग ली रिटायरमेंट डेट निश्चित। तो तुम ये सोच रहे हो कि नहीं हम मैं जो है इनको मारा हूं, नहीं, उनकी जो है वो मृत्यु की जो डेट है वो निश्चित है। आत्मा जन्म लेती है, उस हो जाता है कि हाँ उसकी मृत्यु भी होनी है, जन्म लेते ही ये लिखा जा चुका है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो अर्जुन सोचो मत, देवी देवताओं की यक्ष राक्षसों सबकी मृत्यु हुई है। तो आप देखिए कि देवता भी समुद्र मंथन की लीला करते हैं कि मुझे अमृत पीना है। क्यों? अमृत पी के अमर नहीं होंगे, अमृत पी के बस जरा व्याधि नहीं होगी, उनको युवा बने रहेंगे। लेकिन मृत्यु उनकी भी होनी है, ब्रह्मा जी की भी होनी है, सबकी मृत्यु होनी है। जो जन्मा है उसे मरना ही है, ये निश्चित है। तो ये क्या है, तुम अपना कर्तव्य पालन करो, ये तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तं मध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होते और पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो तीन अवस्थाएं हैं, सृष्टि होती है, पालना होती है, संहार होता है, ये तो सबके होता है। तो आत्मा को आप मानिए या न मानिए, शोक करने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये तीन अवस्थाएं तो होती ही होती हैं। इन तीन अवस्थाओं जब होनी ही होनी है, तो फिर वो शोक करने की क्या आवश्यकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इससे विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हरे कृष्ण माता जी। तो आत्मा कितनी अद्भुत है, रहस्यमय है ये। साधारण आंखों से तो पता ही नहीं सकता है। जब तक हम भगवत गीता को नहीं पढ़ते हैं, जब तक हम वैदिक शास्त्रों को नहीं जानते, हम आत्मा के रहस्य को कहाँ जान पाते हैं। तो ज्ञान चक्षु चाहिए। ज्ञान चक्षु कहाँ से मिलेगा? गुरु के द्वारा मिलेगा, वैदिक शास्त्रों से मिलेगा, साधु के द्वारा मिलेगा। तो हम इसको स्वयं से नहीं जानते, और जब हमको जानते हैं तो क्या होता है, आश्चर्य होता है। और हमें आश्चर्य होता है तो हम इसके आश्चर्य सुनते हैं, आश्चर्य की तरह बताते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। देहि नित्यम् अवोध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। धन्यवाद सुबह पिकले माता जी। भावेश हरे प्रभु जी कृष्णा। आप पढ़िए अनुवाद। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। पूजा कुमारी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पूजा कुमारी माता जी आप हरे पढ़िए। कृष्ण माता जी। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो देह क्या होती है? शरीर को देह कहा जाता है। और देही कौन है? जो शरीर को धारण करे वो देही है। तो देह, सबके देह में जो देही है यानी आत्मा है, अवध है, उसको वध किया ही नहीं जा सकता है। तो ये ज्ञान पाके क्या होता है, हमारा शोक खत्म होता है, हमें को कर्तव्य निर्वाह करने की प्रेरणा मिलती है। तो एक तरह से हमने 11 श्लोक से 30 श्लोक तक जाना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो ये हमारा जो अर्जुन ने पहला प्रश्न किया हुआ था दया का, उसका उत्तर भगवान ने दिया है कि दया किस पर करो? शरीर पर करो, नहीं करो, आत्मा पर करो। शरीर पर क्यों दया करोगे? ये तो परिवर्तनशील है और ये तो शाश्वत नहीं। आत्मा शाश्वत है, इसलिए दया हमें हमेशा आत्मा पर ही करनी है। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी।
स्वधर्मपि चावेच्छ न विकम्पति हरि धर्माश्रयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। हरे कृष्णा। हरे मेरी कृष्ण आवाज आ महाराज रही है? जी। क्षत्रिय क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो हरे क्षति से कृष्ण। रक्षा करे वो क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय का कर्तव्य क्या होता है? रक्षा करना, न्याय के लिए, धर्म के लिए युद्ध करना। तो अब दूसरे प्रश्न का कि कोई आनंद नहीं है, इसका उत्तर आ रहा है। भगवान कह रहे कि स्वधर्म को निभाओ। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हर धर्म का अपना एक कर्तव्य होता है, और स्वधर्म का विधान किसका है? भगवान का है। चौथे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि भगवान ने ही ये वर्णाश्रम धर्म को बनाया है। तो कह रहे हैं कि बिना संकोच के अर्जुन तुम युद्ध करो, तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखेन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हरे कृष्ण। पूजा कुमारी माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। हरे कृष्णा। तो कह रहे कि सौभाग्य से प्राप्त होता है ऐसा धार्मिक युद्ध जो भगवान के लिए लड़ा जाए। क्षत्रिय का कार्य है कि सभी क्लेशों से या किसी परेशानी से नागरिकों की रक्षा करे, शांति व्यवस्था कायम करे। अगर सीमा पे सैनिक है, वो युद्ध नहीं करेंगे तो राज्य कैसे सुरक्षित रहेगा, कैसे शांति प्रिय रहेगा? इसलिए जो भी युद्ध करने के लिए सीमा पर हैं, उनको समय पड़ने पर युद्ध करना चाहिए। कहते क्षत्रिय ही प्रजारक्षण शस्त्र प्राणी प्रदर्शन। शस्त्र क्यों वो रखते हैं? कि प्रजा की रक्षा हो सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अथ चित्वामिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। पढ़िए। हरे कृष्णा। भावेश प्रभु जी, आप पढ़िए। धन्यवाद पूजा माता जी। भावेश प्रभु जी, आप पढ़िए। किंतु यदि तुम युद्ध करने के लिए स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश को खो दोगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि तुमको उपेक्षा का पाप लगेगा, यश की हानि हो जाएगी, युद्ध नहीं करोगे तो नरक मिलेगा। तो हम सभी जानते हैं कि अर्जुन महान योद्धा है, अनेक देवताओं को हरा चुके हैं। द्रोणाचार्य से आशीर्वाद पाकर उन्होंने एक शस्त्र पाया हुआ था जिससे वो अपने गुरु तक को मार सकते थे। शिव जी से युद्ध किया, पशुपतास्त्र अस्त्र भी प्राप्त किया। तो अर्जुन इतने महान योद्धा हैं, लेकिन अगर वो युद्ध नहीं करते हैं तो उनके क्या होगा? योद्धा के रूप में भी यश नहीं रह जाएगा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् सम्भावि तस्य च कीर्तिं अर्मरणादि अर्मरणादि मरणात् वर्णादति मरणादेरिच्यते। रिच्यते। हरे कृष्ण। लोग सदैव लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो क्या कहे? अकीर्ति चापी भूतानी, अपयश होगा, कीर्ति चली जाएगी तुम्हारी, कायर कहेंगे लोग। अब बताइए, इतने बड़े योद्धा हो तुम अर्जुन और लोग तुम्हें कायर करे, अच्छा लगेगा क्या? तो इससे अच्छा तो क्या है? नहीं। लड़ो, चाहे मर जाओ चाहे जीत जाओ। कोई अगर कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई प्रोफेसर है, लेक्चरर है, उसको कहा जाए नहीं तो पागल है, तो कितना अपमानजनक है। वैसे तुम योद्धा हो, तुमको कोई कायर कहे तो कितना अपमान तुम्हें लगेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भयाद्रणाद्रुपरतं मस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवम्। हरे कृष्ण। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है
और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानोगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बड़ा सम्मान है, सब लोग अर्जुन कहते हैं इतना बड़ा योद्धा है, और लोग कायर कहेंगे, रण को से भागे हुए कहेंगे, तो कितना भयानक अपमान होगा। तो इस तरह के अपमान तुम सह नहीं पाओगे। जब दुर्योधन हंसेगा तुम्हारे ऊपर, जब कर्ण हंसेगा, जब सारे कौरव हंसेंगे, दुशासन हंसेगा, तो सोचो तुम्हारी क्या स्थिति होगी। कि सब लोग कहेंगे अर्जुन तो डर गया, इतने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेके आया था, और जब युद्ध की बारी आई तो युद्ध ही नहीं कर पाए, तो कितना बड़ा अपमान होगा। इसलिए वो लोग तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो वो तुम्हें लड़ना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। भगवान राह दिखा रहे हैं कि तुम्हें अवश्य युद्ध करना चाहिए। तो आज यहाँ पे हम रुकते हैं। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम कृष्णा हरे हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम हरे हरे कृष्णा। हरे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। कोटि धन्यवाद। कोटि हरे धन्यवाद धन्यवाद माता माता जी। जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद जय माता जी। श्री राधे। हरि हरि बोल। हरे बहुत हरे। बहुत शुक्रिया राधा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत 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 धन्यवाद। हरे बहुत कृष्णा हरे धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। तो सभी राम। लोगों को बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद बहुत है। और धन्यवाद आप माता लोग जी। जी, आप लोग का धन्यवाद कोई माता प्रश्न जी। है, कोई सुझाव है तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। बाल गोपाल जी को हरे कृष्णा। तो आपका कोई प्रश्न है, हैंड रेज कर सकते हैं। इंदिरा माता जी हरे कृष्णा। माता जी, जिस मीटिंग खत्म होने वाली होती है, अपनी ये क्लास खत्म होने